झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बीते बुधवार 11 जून को एक 4 दिन के बिरहोर बच्चे की मौत हो गई थी। रिम्स पर इल्जाम लगा कि परिजनों को 40 मिनट तक बेड नहीं मिला। अब इस मामले में रिम्स ने सफाई दी है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स निदेशक से जांच रिपोर्ट तलब की है, लेकिन इन सब झंझटों के बीच एक मां की गोद सूनी हो गई। इसका हिसाब कौन देगा? रिम्स की गलती न सही, पर स्वास्थ्य विभाग पर तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब क्या है ये पूरा मामला? स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स से रिपोर्ट क्यों मांगी और रिम्स ने अपने पक्ष में क्या सफाई दी है, ये सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। अब सबसे पहले तो क्या है पूरा मामला, ये समझते हैं। मामला दरअसल झारखंड की बिरहोर नामक आदिम जनजाति के एक बच्चे और उसके परिजनों से जुड़ा हुआ है। 11 जून को परिजन अपने 4 दिन के बच्चे को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से रिम्स में बेहतर इलाज के लिए लेकर आए थे। दरअसल एमजीएम अस्पताल ने ही शिशु को रिम्स रेफर कर दिया था। नॉर्मल डिलीवरी के बावजूद शिशु जन्म के समय रोया नहीं, और तो और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रिम्स पहुंचने पर परिजनों को 40 मिनट तक बेड के लिए इंतजार करना पड़ा। 40 मिनट बाद जब बेड मिला और डॉक्टरों ने जांच की, तब तक 4 दिन के नवजात की जान जा चुकी थी। असल में ये खबर बीते कल यानी कि 12 जून को दैनिक भास्कर अखबार में छपी थी। इस रिपोर्ट के जरिए अस्पताल प्रशासन पर बिरहोर परिवार को उचित इलाज न देने और लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। इस खबर का हवाला देते हुए हमने भी एक रिपोर्ट पेश की थी। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला ने रिम्स प्रशासन को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। रिम्स को विस्तृत जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिरहोर समुदाय पीवीटीजी ग्रुप यानी कि आदिम जनजातियों में शामिल है, जिसे विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर रिम्स प्रशासन ने इस पूरे मामले में बिंदुवार अपनी सफाई पेश की है। अस्पताल प्रशासन ने इस खबर को ही पूरी तरह से नकार दिया है। रिम्स का कहना है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार और असत्य है। दैनिक भास्कर अखबार में नवजात बिरहोर को सांस लेने में थी तकलीफ, रिम्स में 40 मिनट तक नहीं मिला बेड, मौत शीर्षक से प्रकाशित समाचार में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। समाचार पत्र में दावा किया गया है कि 4 दिन के शिशु की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि 40 मिनट तक बेड नहीं मिला और रिम्स की लापरवाही के कारण देरी हुई, जो कि पूरी तरह से निराधार और असत्य है। अब रिम्स प्रशासन द्वारा पेश किए गए दलीलों को हम पढ़कर बताते हैं। रिम्स का कहना है कि परिजन द्वारा सूचित किया गया कि एमजीएम जमशेदपुर में वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से रिम्स रेफर किया गया था। एमजीएम जमशेदपुर द्वारा जल्द से जल्द रिम्स ले जाने के लिए कहा गया था। 108 एम्बुलेंस जमशेदपुर से रांची आने के क्रम में बीच में एम्बुलेंस को रोकते रोकते रांची पहुंचा था। 108 एम्बुलेंस ड्राइवर परिजन को लेकर सीधा शिशु रोग विभाग पहुंचा था, न कि सेंट्रल इमरजेंसी जैसा कि समाचार में प्रेषित है। ड्राइवर भर्ती के कागज बनाए बिना परिजन को शिशु विभाग इमरजेंसी में ले जाया गया था। एमजीएम के कागज देखने के पश्चात वहां मौजूद चिकित्सक ने नवजात की गंभीर स्थिति की जानकारी परिजन को दी थी, जिसके बाद परिजन और ड्राइवर नवजात को बिना ऑक्सीजन के चौथे तल्ले पर शिशु रोग विभाग ले गए, जहां चिकित्सकों ने बिना डॉक्यूमेंटेशन का इंतजार किए उसकी जांच शुरू की, परंतु जांच उपरांत कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं मिलने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजन द्वारा साफ किया गया है कि रिम्स में सेवाओं में देरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें जमशेदपुर से रांची आने में अच्छी एम्बुलेंस मिली होती तो बच्चे की जान बच सकती थी। रिम्स का कहना है कि इसके पूर्व भी उक्त समाचार पत्र द्वारा त्रुटिपूर्ण, तथ्यहीन खबरें प्रकाशित की जाती रही हैं एवं संस्थान की प्रतिष्ठा को निरंतर क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। रिम्स का कहना है कि केवल रिम्स को दोष क्यों, जिम्मेदारी अन्य मेडिकल कॉलेज एवं पेरिफेरल स्वास्थ्य केंद्रों की भी बनती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बनती जा रही है कि जब भी किसी मरीज की दुखद मृत्यु होती है या कोई चिकित्सा संकट उत्पन्न होता है तो सीधे तौर पर दोष रिम्स पर मढ़ दिया जाता है।
एक शीर्ष चिकित्सा संस्थान होने के नाते स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिम्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन मीडिया को झारखंड के अन्य मेडिकल कॉलेजों तथा सुदूरवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों में वर्षों से मौजूद बुनियादी ढांचे की कमी, स्टाफ की अनुपलब्धता और आवश्यक संसाधनों की घोर कमी की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रिम्स प्रशासन का कहना है कि नियमित आधार पर रिम्स अंतिम रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता रहा है, जहां सबसे गंभीर और जटिल मरीज सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों से तब पहुंचते हैं जब काफी देर हो चुकी होती है और प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर उचित इलाज न मिलने के कारण उनकी हालत पहले से ही बिगड़ चुकी होती है। जिले के अन्य अस्पतालों में आईसीयू, नवजात देखभाल इकाई, विशेषज्ञ डॉक्टर या बुनियादी जांच सुविधा तक उपलब्ध नहीं होने पर भी किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाया जाता है। रिम्स को एकमात्र दोषी ठहराने की बजाय यह आवश्यक है कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की सामूहिक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करे, चाहे वह ब्लॉक स्तर का केंद्र हो या जिला अस्पताल या फिर प्राइवेट अस्पताल या मेडिकल कॉलेज। हर स्तर पर समय पर इलाज और रेफरल की अहम भूमिका होती है। जब तक यह प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत नहीं होती, रिम्स पर अत्यधिक बोझ बना रहेगा और ये बेवजह आलोचना का शिकार होता रहेगा। सरकार इस ओर सतत प्रयासरत है कि इन जगहों पर भी यह इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हों और वह सिर्फ रेफरल अस्पताल न बने रहे। इस दलील को रिम्स ने बकायदा फेसबुक पोस्ट के जरिए पेश किया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि रिम्स के पास परिजन के साथ हुई बातचीत की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है और इसी आधार पर ये तमाम दलीलें दी गई हैं। कुल मिलाकर मामले में रिम्स ने अपना पल्ला झाड़ दिया है और ठिकरा जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पर फोड़ दिया है। हालांकि अब तक इस विषय पर एमजीएम अस्पताल का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। खैर, अब देखना होगा कि क्या वाकई इस मामले में जांच होगी भी या फिर केवल लेटर चलेगा। क्या बिरहोर परिवार को न्याय मिलेगा या फिर अस्पताल प्रशासन सफाई अभियान में मग्न रहेगा। अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।